जय मसीह की चर्च। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज इस रविवार की सुबह हम सब आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। वचन कहता है परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और उसे आशीष दिया। और आज जब हम इस पवित्र दिन में शामिल हो रहे हैं, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं इस समय स्वागत करना चाहता हूं आप सभी का जो आज इस रविवार की ऑनलाइन कलीसिया में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं स्वागत करना चाहता हूं, यदि हम में से कोई पहली बार जुड़ रहा है तो मैं आपका भी हमारे बीच में स्वागत करता हूं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करें और आज की सुबह परमेश्वर हमसे क्या कहता है हम उनके वचनों में से देखेंगे। आइए हम सभा में आराधना में जाने से पहले अपने जीवन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। आइए हम कुछ देर प्रार्थना में समय बिताएं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज ये पवित्र दिन हमें दिया प्रभु। वचन कहता है प्रभु, आपने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास विश्राम है। हाँ पिता, आज वो दिन है, विश्राम दिन, जब हम अपने बोझ को प्रभु लेकर आपके पास आ सकते हैं पिता। प्रभु हम अपने दिल को खोलकर प्रभु तेरे पास आते हैं प्रभु। वचन कहता है आप हमारे मन को देखते हैं प्रभु, और आज हमारे मन को देखिए प्रभु। जितने लोग भी आज आपके साथ इस संगति में शामिल हो रहे हैं प्रभु, उनके हृदय को देखिए प्रभु, परखिए प्रभु उनके मन को, उनके बोझ को प्रभु आज ले लीजिए पिता। जितने लोग बीमार प्रभु शरीर के साथ आ रहे हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु अपने मन में बोझ को लेकर आ रहे हैं पिता, होने दे आज ये विश्राम दिन उनके जीवन में एक आशीष का दिन ठहरे प्रभु, कि वो अपने मन में, अपने जीवन में विश्राम प्राप्त करे प्रभु। पिता हम अपने देश के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपका उपस्थिति हमारे देश में आए प्रभु, आपका उद्धार हमारे इस प्रभु भारत देश में आए प्रभु, जहां लोग आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका उद्धार हमारे देश में आए प्रभु, ताकि हमारा देश प्रभु आपका उद्धार को, आपका प्रेम को जान पाए पिता। प्रभु आज की सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की आराधना, आज का वचन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज की सभा को आप चलाइए, आप नियंत्रण करिए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आइए कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को हम महिमा करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें। वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए विश्राम है। मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया है, और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो प्रेम को पाता है, वो प्यार को पाता है, वो आनंद, वो शांति को पाता है। आइए इस समय हम मिलकर उसकी उपस्थिति में चले, और आइए हम उसके नाम को हम इस समय महिमा करें और उसके नाम की प्रशंसा करें। चैन दिल को करार
बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. प्रभु आज प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हमें ले चल प्रभु तेरी उपस्थिति में। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। Yes Lord, तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। हालेलुया, तेरी आत्मा को बरसा, तेरी आत्मा प्रभु बरसा दे। हालेलुया, तेरी आत्मा, ओ हालेलुया, इस जगह में प्रभु, ओ प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति में प्रभु हमें लेकर चले प्रभु। इस समय भर दे प्रभु तेरी उपस्थिति से परमेश्वर कि प्रभु तेरी आत्मा में प्रभु जैसा प्रभु पेंतिकोस्त के दिन प्रभु लोग प्रभु, ओ प्रभु अन्य भाषाओं में, ओ प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु, ओ प्रभु तुझे महिमा कर रहे थे प्रभु, हम भी तेरी महिमा करते हैं। Yes Lord प्रभु, we worship you Lord। प्रभु हम तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सबसे ऊंचा,
सबसे ऊंचा है प्रभु, तू राजाओं का राजा है प्रभु। तेरे सामने प्रभु पूरा सृष्टि वो प्रभु घुटने को देखता है प्रभु। हम भी प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए। एक कलीसिया इस समय अपनी आंखों को बंद करे, आइए ध्यान लगाए उस परमेश्वर की ओर जिसने आपको चुना है, उस परमेश्वर को जिसने आपको प्रेम किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उसकी ओर ध्यान लगाए इस समय और उसे धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ शिखरा बाबा 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 ओरियांदला बरियांदे शिखरे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आइए कलीसिया इस समय जब हम आराधना में जा रहे हैं, आइए अपने हृदय को आइए तैयार करें इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। वचन बताता है वो सारा आदर सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है, उसके जैसा ना कोई था ना कोई है और ना होगा। वचन कहता है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आकर उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए उसके सम्मुख आकर उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया, ओ I sing praises to you Lord. Oh I sing praises, oh Lord, hallelujah, hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको। आइए चर्च हम महिमा करें, महिमा करें। प्रभु महिमा तुझको, प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको। आइए इस जगह को हम परमेश्वर की महिमा से भर दें। तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। ओरिया बाबा 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 ओ शिखरा बा। ये चर्च अपने होठों को खोलकर इस समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो जो सबसे ऊंचा नाम है, वो जो परमेश्वर का नाम जिससे हमें उद्धार मिला है, वो परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है। आइए उसकी आराधना करें। वो जो हमारे पाप को ले लेता है, वो जो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो जो हमें चुना है, वो जो हमें अपना कहा है, वो जो हमें वो हमारे दाहिना हाथ को पकड़कर हमें कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आइए उस परमेश्वर को आइए हम महिमा करें, महिमा करें। आइए
देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आइए आदर करेंगे इस समय। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे नाम सबसे महान हो प्रभु। तेरे नाम प्रभु हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे जीवन में सबसे ऊंचा रहे प्रभु। तेरा नाम प्रभु हम सबसे ऊंचा करते हैं प्रभु, और सबसे ऊंचा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम को सबसे ज्यादा आदर, सबसे ज्यादा महिमा प्रभु देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। हम तेरे नाम को और भी ऊंचा करते हैं अपने जीवन में प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय प्रभु, जब हम आपके वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। हमारे हृदय तैयार करें प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के एक सुंदर समय में, जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें और आपको मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बात को देखें, परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे हृदय को खोले, कि उसकी आवाज़ को हम सुन करके अपने जीवन में, अपने हृदय में रख सके, अपने जीवन में लागू कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, कभी न बदलने वाले सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने दिखाया प्रभु होने पाए पिता। आपकी योजना, आपकी इच्छाएं हम में से हर एक के जीवन में प्रभु पूरी हो सके प्रभु। हमें आप ऐसा बनाए प्रभु जी, हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आए पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रभु वो अद्भुत कामों को कर रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज का ये वचन हम में से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु वो 100 गुना फल को दिखने पाए पिता प्रभु। ये समय को हम आपके अधीनता में लेकर आते हैं पिता। दुआ मांगते इस वक्त यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इन दिनों में हम लोग प्रार्थना के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, और बीते सप्ताह आपने मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, इस वचन के द्वारा आपने देखा कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा काम कर रहा है और कैसा परमेश्वर ने काम किया। और परमेश्वर का जो घर हम और आप है, हमें इसे साफ रखने का ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से कहने का ज़रूरत है कि ये हम परमेश्वर आप अपने मंदिर को साफ करें। सो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे ले जाते हुए आज हम लोग अपने वचन में जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए रखा है, आज हम लोग देखेंगे कि जो घर होता है, घर कैसा बनाया जाना है, और अगर घर मजबूत ना बने तो उसका क्या परिणाम होता है। हम और आप जब प्रार्थना का घर है मेरे प्रियो, तो ज़रूरत है कि ये घर जो है वो मजबूती में बने, प्रार्थना का घर मजबूत बने। आज हमारा ये प्रचार का विषय है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखें और जानने की कोशिश करें कि एक प्रार्थना का घर क्यों मजबूत होना है, और अगर एक प्रार्थना का घर मजबूत नहीं है तो क्या क्या परिणाम उसके जीवन में आ सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आज आपसे बात करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे लूका 6 अध्याय 47 से लेकर के 49 वचन। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है।
वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में हमने पढ़ा कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर के पास आ रहा है, उनको सुन करके उसकी बातों को मान रहा है, वो अपना घर को इस प्रकार से क्या करता है, मजबूत बनाता है। कैसा मजबूत बनाता है? घर मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका जो नींव है वो ज़्यादा गहराई तक खोदा जाए, गहराई तक किया जाए, ताकि वो जितना गहरा उसका नींव बनाने के लिए आप गड्ढा करेंगे उतना ही मजबूत आपका घर बन पाएगा। तो वचन में यहाँ कह रहा है कि गहरा गड्ढा खोदकर चट्टान पर क्या किया है, नींव डाला है। चट्टान पर अगर आप देखिएगा घर बनाते समय, अगर नींव कोड़े, अगर उस जगह चट्टान अगर मिलता है तो उसका कटाई करने में कितना मुश्किल लगता होगा। पत्थर को काटना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर का यहाँ वचन हमें और आपको बात कर रहा है कि चट्टान पर क्या करना, सबसे पहले हमें घर बनाना है। वचन कहता है, धन्य है परमेश्वर जो यहोवा मेरा चट्टान है। हमारा चट्टान परमेश्वर है। हमें ऊपर की ओर देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देख करके हमारा प्रार्थना का घर बनाने का ज़रूरत है। और जब आप चट्टान पर घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप उसका नींव कोड़े और मजबूत और गहरा कोड़े। चट्टान को अगर आप काटेंगे बहुत मुश्किल होगा। हम जानते हैं, हम जब मसीह जीवन में इस संसार में जीते हैं, बहुत ही मुश्किल लगता है कि हम लोगों के बीच में परमेश्वर का गवाह बन सके। बहुत ही मुश्किल लगता है कि हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को नीचे करके हमारा आत्मिक जीवन को ऊपर करें। लेकिन विश्वास कीजिए, जिस पर आपका घर बना रहेगा, यानी परमेश्वर पर अगर आपका घर बनेगा तो वो घर कभी भी गिरेगा नहीं। और गहराई से गड्ढा करने का मतलब अगर देखा जाए, गहराई मतलब परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने का बात बोल रहा है। यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति है, दोनों ने अपना घर को बनाया। दोनों ही तरह के लोग आज हम संसार में देख सकते हैं, हम कलीसियाओं में देख सकते हैं कि दो तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने प्रार्थना के घर को बनाना शुरू किया। एक है जो सच में परमेश्वर को देख करके, परमेश्वर पर विश्वास करके बना रहा है, और एक है जो सिर्फ घर बना रहा है। दोनों का इच्छा, दोनों का जो योजना है वो सेम है कि वो परमेश्वर का मंदिर कहलाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसका घर जो है वो मजबूत बना रह पाया। जरूर आप इस वचन को जानते हैं, लेकिन हम लोग और भी बेहतर तरीके से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ दो तरह के विश्वास के बारे में देखा जा सकता है। ये गहरा से गड्ढा कोड़ने का मतलब होता है कि परमेश्वर की वचन को गहराई से अपने जीवन में लेकर के आना, परमेश्वर के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाना। परमेश्वर का हाँ मेरा हाँ बने, परमेश्वर का ना मेरा ना बने। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में आता है तो हम बहुत आनंदित होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। लेकिन वहीं अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर में ना कह दे, परमेश्वर दोनों प्रार्थना सुनता है। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, परमेश्वर सुनता है, लेकिन कई बार परमेश्वर ना कहता है इस प्रार्थना के उत्तर के लिए, तो उस जगह हमें समर्पण करना में मुश्किल आने लगता है और दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सच में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना? क्या सच में परमेश्वर है? लेकिन मैं आपका विश्वास को बढ़ाना चाहूँगी मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अगर हाँ में मेरा उत्तर आ रहा है तो भी परमेश्वर की महिमा, और अगर ना में भी आ रहा है तो भी परमेश्वर की महिमा। गहराई में जाने का मतलब है भले ही मेरे जीवन में आशीष
हो या ना हो, परमेश्वर मेरे जीवन पर बना रहे। नींव गाड़ने का मतलब है, हमारा नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जिस घर का नींव प्रभु यीशु मसीह होगा, वो नींव कभी, वो घर कभी भी नहीं गिर सकता। मेरे प्रियो, गहराई में जाने का मतलब, जब समुद्र की गहराई में जब जाते हैं तब जा करके वहां से कीमती कीमती चीज को पाते हैं, वो मोती पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन की गहराई में, आत्मिक जीवन की गहराई में जब हम और आप जाएंगे मेरे प्रियो, तब ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बन पाएगा। उसके साथ लगातार प्रार्थना में बने रहना, उसके वचन को लगातार अपने जीवन के द्वारा पूरा करते रहना, उसकी संगति में लगातार बने रहना, ये चीज आपको और अधिक परमेश्वर के करीब लेकर के जाएगा। और ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम हमारे प्रार्थना के घर का नींव प्रभु यीशु मसीह को बनाएं, और जो चट्टान है वो परमेश्वर है। हम परमेश्वर की ओर देखें, निचले स्तर में ना जा करके हम उस ऊंचाई की ओर देखें, उस पहाड़ की ओर देखें। वचन में लिखा है कि पहाड़ पर चढ़ाओ और लकड़ी को ले आओ ताकि परमेश्वर का भवन बनाया जाए। सबसे पहले जरूरत है कि हम उस ऊंचाई पर, उस चट्टान पर अपना नजर को गाड़े, और हमारा नींव वहां से और गहरा गड्ढा कर करके कि वो हमारा नींव जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा घर को क्या करे, वो सुरक्षित रखे, वो स्थिर बना रहेगा। जिस घर का नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिस प्रार्थना का घर का नींव प्रभु यीशु मसीह है, वो घर क्या है? स्थिर बना रहेगा। आइए हम वचन देखें, लूका 6 अध्याय 48 वचन। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। अभी आपने देखा कि यहाँ पर घर बनकर जो है तैयार है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बाढ़ आया और घर पर, धारा उस घर पर लगा। आप सोचिए, आपका जो घर है वो चट्टान पर है और वहां पर भी क्या आ रहा है? बाढ़ का पानी आ सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहां बाढ़ का पानी नहीं आएगा। मेरे प्रियो, हम अपने प्रार्थना के घर को बना करके जब तैयार है तो परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगा, हमारे विश्वास के जीवन को गिराने के लिए, हमारा विश्वास से हमें नीचे करने के लिए बाढ़ आएगा। और जैसे इस मनुष्य के घर में जैसे बाढ़ आया और वचन कहता है घर पर लगी पर उसे हिला ना सकी, उस घर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना के घर को बना करके तैयार होते हैं, हम जब कहते हैं कि हम परमेश्वर का प्रार्थना का घर है, तब हम इसका जो जांच होना भी बहुत जरूरी है। और जब परिस्थितियां आती है बाढ़ के समान, परिस्थितियां आती है जब एक एक करके, आप जब देखिएगा लगातार 3 दिन 4 दिन अगर लगातार बारिश हो तो आप भी सोचेंगे कि कितना बारिश हो रहा है। छोटा छोटा मुसीबत आने में भी हम परेशान हो जाते हैं। वचन कहता है बाढ़ के समान भी अगर मुसीबत आए तो भी उस घर को हिला नहीं सकेगा, क्योंकि उसका नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपका ध्यान थोड़ा इस कहानी की ओर ले जाना चाहूंगी कि बाइबल में एक घटना है जहां एक व्यक्ति के जीवन में बाढ़ के समान परिस्थिति आया, बाढ़ के समान परीक्षाएं आई, लेकिन उसके प्रार्थना के घर को वो हिला नहीं सका। जी हाँ मेरे प्रियो, ये है अय्यूब के जीवन में अगर देखा जाए, उसके जीवन में हम लोग थोड़ा सा उस बात पर ध्यान करेंगे कि कैसे एक के बाद एक उसके जीवन में परीक्षाएं आई, लेकिन फिर भी उसका विश्वास जो है वो नहीं डगमगाया। जैसा बांध खोला जाता है, जैसे डैम का पानी जो है वो खोला जाता है एक के बाद एक, बिल्कुल उसी प्रकार अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक परिस्थितियां आने लगा। पहला बांध जब खोला गया होगा, देखिए जब मुसीबत का जो बांध बोला जाए, परीक्षा का जो बांध बोला जाए, उसके प्रार्थना के घर को जांचने के लिए, उसका घर जो प्रार्थना का घर बना हुआ था, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वचन कहता है कि वो खरा था, परमेश्वर की दृष्टि में था, वो भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही ने उसका गवाही दिया था। और जिसका गवाही परमेश्वर दे, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में
क्या ही भला मनुष्य है। और ये खरा मनुष्य के जीवन में जब वो परिस्थिति आया, पहला जब बांध उसका खोला गया, बैल और गधी, सबसे पहले उसका जो संपत्ति में से बैल और गधी जो था वो लूट में चला गया, और उसके जो दास दासी थे, दास लोग जो थे, जो सेवक लोग थे, वो मार डाले गए। और एक सेवक आकर के उनको बताया कि स्वामी इस तरीके से ऐसा हुआ। अब वो बता ही रहा था तो समझिए एक थोड़ा पानी आकर के उसके घर को हिलाने का कोशिश किया, तब तक दूसरा बांध खोला गया। भेड़ और बकरी और सेवक जल करके क्या हो गए, खत्म हो गए। अभी वहां से भी एक सेवक यहाँ बच जा रहा है ताकि वो लोग समाचार दे। और जब वहां से आकर के एक सेवक आकर बता रहा है कि स्वामी हम लोग खेत में थे या हम लोग मैदान में थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे और वहां पर आग गिरा और सारे के सारे मारे गए। और ये जब दूसरा जन बता ही रहा था, तब तक तीसरा जो बांध, वो बाढ़ का पानी आने के लिए तैयार हुआ कि वहां पर ऊंट क्या हो गया है, लोग आए और लूट में लेकर के चले गए। वहां सेवक को भी उन्होंने मार डाला। ये तीसरा जो उसके विश्वास को हिलाने के लिए आया था। और चौथा बात, बहुत ही गंभीर बात, कि उसके बच्चे जो है एक जगह मिल करके जो है पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके सारे के सारे बच्चे, 7 बच्चे थे, सातों के सातों बच्चे क्या हो गए, दीवार गिरा और वो मर गए। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, अय्यूब का जीवन का परिस्थिति, उसका संपत्ति चला गया, उसके सेवक मार डाले गए। वो अपने सेवकों से भी बहुत प्यार करता था क्योंकि यहोवा का भय मानने वाला था। वो हर एक व्यक्ति से प्यार करता था। एक व्यक्ति का भी जब मौत हुआ होगा, उसको दिल में कितना चोट लगा होगा। उसके सातों के सातों बच्चे मार डाले गए, मर गए। आप कल्पना कीजिए, इस तरह का जो बांध खोला जाना एक घर को, क्या उसका घर का स्थिति होगा, उसका प्रार्थना का घर का क्या स्थिति होगा। एक के बाद एक बाढ़ के समान उसके जीवन में परीक्षा आया। और वहां पर वचन कहता है कि इन बातों के पश्चात उसने परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी पाप नहीं किया और ना ही मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया। मेरे प्रियो, जब परीक्षा का समय आता है, हम और आप, हम हमारे आत्मिक जीवन के स्तर को हम जानते हैं, हम कहां पर गिरते हैं। और जब परीक्षा का समय आता है, वहां पर पाप करने का जो है प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। हम बहुत बार तुरंत क्या करते हैं, अपने जुबान से परमेश्वर पर शक करने लगते हैं, हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन से अगर आप देखिएगा, अय्यूब 1 अध्याय 22 वचन, उसने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर पर दोष भी नहीं लगाया। उसके बाद, ठीक उसके बाद अगर आप देखिएगा, वो 5वां बांध का पानी खोला गया और उसके पैर के तालू से लेकर कर सिर तक में फोड़ा जो है पूरे बदन में उसका भर गया। अगर आपको एक छोटा सा फोड़ा हो जाए तो आप कितना तकलीफ झेलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस व्यक्ति का पूरा शरीर घाव से भर गया है। और दूसरा चीज, उसकी पत्नी उसको कोस रही है, उसकी पत्नी उसको बोल रही तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, लेकिन परमेश्वर को कोसो। फिर भी उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। उसके दोस्त आए, उसको बोले जरूर तुम कोई पाप किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन में ये सारा परिस्थिति आया है। लेकिन वो व्यक्ति, वचन में लिखा है कि वो खरा था। उसका प्रार्थना का घर का, उसका आत्मिक जीवन का घर का जांच किया जा रहा था। लेकिन उस जांच में वो क्या हुआ, वचन कहता है कि वो परमेश्वर के खिलाफ फिर भी कोई भी शब्द नहीं बोला। और उसके दोस्तों ने भी उस पर इल्जाम लगाया, परमेश्वर का प्रकोप उसके दोस्तों पर भी दिखाई दिया। लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर अय्यूब का प्रार्थना सुन करके उसके दोस्तों के जीवन पर अनुग्रह करता है। और अगर आप आगे देखिएगा, वो अपना विश्वास में, वो अपना धीरज में स्थिर रहा मेरे प्रियो, और आगे देखिएगा उसको दुगना आशीष परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। अगर हम और आप अपने प्रार्थना के घर को मजबूत बना करके रखेंगे, अगर हम और आप, चाहे परिस्थिति आई, बाढ़ का पानी आएगा मेरे प्रियो, परिस्थिति आएगा, ऐसा नहीं है कि आप चट्टान में रहेंगे तो नहीं आएगा, आना भी जरूरी है ताकि हमारा विश्वास का स्तर का परख हो सके। लेकिन वो आपको हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आपका नींव प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में पाए जाते हैं तो वो आपके विश्वास को हिला नहीं सकेगा। यहाँ पर आपके विश्वास का जांच होना भी जरूरी है, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ।
और उसके विश्वास के जीवन को वो हिला नहीं पाया, क्योंकि वो घर कैसा बना था? पक्का घर बना था। वचन कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। पक्का बनने का जरूरत है मेरे प्रियो, मजबूत बनने का जरूरत है, दृढ़ बनने का जरूरत है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अय्यूब के समान शायद ही हमारे जीवन में ऐसा बाढ़ जैसा स्थिति आया होगा। हमारे जीवन में तो थोड़ा बारिश जैसा स्थिति रहता है, थोड़ा थोड़ा बारिश, हम लोग उसमें बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि अय्यूब के जीवन से हमें सीखने का जरूरत है, और जरूरत है कि हमारा घर प्रभु यीशु मसीह में क्या हो, मजबूत हो, वो पक्का बने। जो मनुष्य यहोवा का भय मानता है वो मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य है, वचन कहता है। और इस व्यक्ति ने जो घर बनाया, ये व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य था जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। और अगर आप आगे वचन में देखिएगा 49 वचन में कि आगे कहता, परंतु जो सुन करके नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो है लेकिन उस पर मान नहीं रहा, उस पर चल नहीं रहा है, वो उस मनुष्य के समान है। कैसा है? जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। पहला बात, मिट्टी पर घर बनाया। अगर लगातार पानी आएगा तो वो मिट्टी क्या हो जाता है? नरम हो जाता है और गिर जाएगा, वो पिघल जाएगा। और पहला बात उस व्यक्ति ने क्या करा? ये भी व्यक्ति क्या कर रहा? प्रार्थना का घर बना रहा। वचन में सुना गया, कलीसिया में कहा गया है कि मजबूत बनिए। ठीक है, हम कलीसिया में अपने पास्टर को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए प्रार्थना का घर बनेंगे, लेकिन यह बाहरी तौर पर दिखावा। मिट्टी मेरे प्रियो इंसान को दिखाता है। मिट्टी पर भरोसा करके कि इंसान को दिखाने के लिए हाँ हम प्रार्थना का घर है, और बिना नींव का, बिना प्रभु यीशु मसीह का, बिना परमेश्वर का, वो क्या कर रहा है? खुद का बढ़ाई कर कर कि हम भी एक प्रार्थना का घर है, और वो भी क्या कर रहा है? दिखा रहा है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन ना इसने अपना घर चट्टान यानी परमेश्वर पर बनाया, ना इसका नींव प्रभु यीशु मसीह में बना था, ना ये गहराई से परमेश्वर के साथ चला, ना ये परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया, ना परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, लेकिन बस घर बना करके खड़ा कर दिया। और वचन कहता है जब बाढ़ आई और धारा उस पर लगा तो तुरंत गिर गया। वचन कह रहा, समय भी नहीं लगा, तुरंत गिर करके वचन कहता है कि वो सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, उत्तर हमारे पास है। ये दोनों घर का उदाहरण, हम किस प्रकार का घर है। परिस्थितियां दोनों के जीवन में आया, लेकिन एक स्थिर रह गया क्योंकि उसका नींव प्रभु यीशु मसीह था, और एक जो सिर्फ मिट्टी पर बनाया, जिसने निचले स्तर को देखा, लोगों को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, और वहां पर बिना नींव का वो घर बना दिया। घर उसने भी बनाया, लेकिन उसका घर परिस्थिति जब आया वहां पर वो क्या हुआ? स्थिर नहीं रह सका। और वचन कहता है तुरंत जो है परीक्षा आया और तुरंत सत्यानाश हो गया। सत्यानाश मतलब पूरा विनाश हो गया, उसका और कोई अस्तित्व नहीं रहा। अगर मिट्टी के घर को बाढ़ का पानी अगर आएगा, देखिएगा इस तरह का बाढ़, अगर बहुत तेज का बाढ़ आए तो घर का नामो निशान मिट जाता है। मेरे प्रियो, मैं मिट्टी के घर के खिलाफ नहीं हूँ, ये मेरा वचन का एक नज़रिया मैं आपको बता रही हूँ कि एक पक्का घर और एक मिट्टी का घर में क्या अंतर है। मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि मिट्टी के घर के खिलाफ में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन है वो जो हमें पक्का बनने का ज़रूरत है। हमें चट्टान में अपना घर बनाने का ज़रूरत है, ना कि लोगों को देख करके। ये घर ऐसा घर है जो मिट्टी का घर कि लोगों का जीवन वहां पर क्या हो जा रहा है? सत्यानाश हो जा रहा है। वचन कहता है तुम जो प्रार्थना के घर हो, सारे देशों के लिए प्रार्थना के घर हो। और ये चट्टान जो था, इसके जीवन में भी परिस्थिति आई है। चट्टान पर जो घर बनाया गया था, इसके जीवन में भी परिस्थिति आया, लेकिन इसके विश्वास को हिला नहीं पाया। ये गिरा नहीं, ये परिस्थिति में, ये पाप में गिरा नहीं, लेकिन मिट्टी का घर कईयों के लिए ठोकर का कारण बन गया। आज हम और आप, अगर हम प्रार्थना का घर खुद को कहते हैं मेरे प्रियो, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, हम किसी के विनाश का कारण ना बने, हम खुद के विनाश का कारण ना बने मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है हम कैसा घर बना रहे हैं। हम खुद को जांचें मेरे प्रियो कि क्या मुझे कलीसिया में कहा गया है
ये कलीसिया में ये प्रार्थना का सीरीज चल रहा है, बोल करके हम प्रार्थना का घर बनाएंगे, या सच में हम उस परमेश्वर को देख करके गहरा नींव खोद करके प्रभु यीशु मसीह को अपना नींव बनाए, गहराई में उसके साथ हम संगति में जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, मेहनत करना जरूरी है। वचन कहता है जो आलस करता है वो हानि को उठाता है, और जो मेहनत करता है परमेश्वर उसको बहुत आयत की आशीष करता है। अगर आप इस पृथ्वी पर रहकर अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप स्थिर रह पाएंगे। और अगर आप मेहनत नहीं करें, बस नाम मात्र, अगर हम कलीसिया के उद्देश्यों को, कलीसिया की बातों को सिर्फ सुन रहे हैं और बाहरी तौर पर सिर्फ दिखा करके हाँ हम भी प्रार्थना के घर है, अगर हम ऐसा बन रहे हैं तो मेरे प्रियो, जांच दोनों का होने वाला है। और उस वक्त जब जांचा जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि हम दृढ़ बने, हम मजबूत बने। अगर हम प्रार्थना का घर खुद को बना रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप मेरी चट्टान हैं। आज हम परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरे घर को मजबूत बना। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:17 में कि जो उसके भवन को नाश करेगा, जो उसके मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। इस व्यक्ति ने अपना जो घर को बनाया, असल में इसने अपना घर को बनाया नहीं, वो अपना सत्यानाश की ओर लेकर के जा रहा था। हम जो प्रार्थना के घर को बना रहे हैं, अगर हम निचला स्तर में बनाएंगे, मनुष्यों के ऊपर में भरोसा करके बना रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कहा है बोल करके, वचन को, मनुष्यों का वचन बोल करके अगर उसे हम अपने जीवन में ले करके आएंगे तो मेरे प्रियो, हम उसे सत्यानाश कर रहे हैं। वचन कहता है अगर हम उसके भवन को नाश करते हैं तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। हम हमेशा के लिए परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो जाएंगे। इसे एक अपने जीवन में, ये 2 तरह का घर जो बनाए जाने का उदाहरण आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, इसे हम अपने जीवन में एक सबक के तौर पर ले, हम इसे सबक के तौर पर ले, हम इसे उदाहरण अपने जीवन में लेकर के आए कि हम जो है प्रार्थना का घर कहलाएंगे, हम जो है मजबूत अपना घर को बनाएंगे, हम जो है चट्टान पर अपना घर बनाएंगे। सो आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को तैयार करें। आइए हम जांचे खुद के जीवन को, कहीं हम इस बात को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं कि प्रार्थना का घर मट्टी के ऊपर में बनाया जाए, बिना नींव का बनाया जाए। अगर ऐसा है तो हम सत्यानाश हो रहे हैं। आइए आज ही हम पश्चाताप करें और परमेश्वर को, वो जो हमारा चट्टान है, उसे कहे परमेश्वर आज ज़रूरत है कि हम आपके ऊपर में अपना घर बनाएं। आइए हम परमेश्वर के साथ करीब में चले। आइए हम कहें परमेश्वर हम आपके साथ और अधिक गहराई के रिश्ते में आना चाहते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखिएगा मेरे प्रियो, वो उसका नज़र हमेशा अपने माँ की ओर रहता है, अपने पिता की ओर बहुत कम, लेकिन वो अपने माँ की ओर रहता है, एक छोटा बच्चा। उसी प्रकार हमारा नज़र हमारा प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे, हमारा नज़र उस परमेश्वर के वचन पर बना रहे और गहराई में हम चले, उसके साथ गहराई के रिश्ते में चले, उसके वचन की गहराई में जाए, उसकी उपस्थिति की गहराई में जाए। यकीन मानिए मेरे प्रियो, जब परिस्थिति आएगा आपके विश्वास को कोई हिला नहीं सकेगा। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे घर को मजबूत घर बना। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी तेरे महान नाम की महिमा, प्रशंसा, तारीफ करती हूँ प्रभु जी। पिता आज की इस सुबह में प्रभु आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि हमारा घर जो है वो मजबूत बनना है, उसका नींव मजबूत होना है। तभी परिस्थितियां में, जो विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा, हमारे विश्वास के परख करने के लिए प्रभु हम ताकि उस जगह में स्थिर रहें। पिता आज हमारा नींव अगर इंसानों के भरोसे पर बना है, अगर आज हमारा घर हम इंसानों को देखकर बना रहे हैं बिना प्रभु यीशु मसीह आपके, प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, हम हमारे गलतियों को मानते हैं। अगर हमने खुद का भरोसा किया, हम हमारे अधर्मों को प्रभु आपके सम्मुख लेकर के आते, आप हमारे मनों को जांच प्रभु, जिस जगह हम गलत है हमें वहाँ सही कर परमेश्वर, और होने पाए प्रभु जी एक बुद्धिमान मनुष्य के समान आपका भय मानते हुए परमेश्वर आपको अपना चट्टान पर घर बनाने के लिए दे। प्रभु पिता परमेश्वर आप जो हमारा चट्टान है प्रभु जी, प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम हमारे प्रार्थना के घर को मजबूत बना सके प्रभु जी।
पिता, हम सभी के लिए दुआ करते हैं। अगर किन्हीं को मसीह जीवन में आगे बढ़ने में स्ट्रगल आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे हमारे जीवन में हम क्या डिसीजन को ले, पवित्र आत्मा इसी वक्त आप उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति उत्तर को दिखाइए। परमेश्वर, उनकी आप सहायता करिए, उनको अनुग्रह दीजिए कि वो अपने प्रार्थना के घर को मजबूत बना सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन से बोला है और बात किया है। प्रभु, होने पाए आपकी इच्छा के अनुसार हम हमारे जीवन को, प्रार्थना का घर को वो मजबूत बना सके। प्रभु जी, पवित्र आत्मा हम सभी को आपके हाथों में नियंत्रण करते हैं और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर आज हमारे बीच में रखा। और परमेश्वर ने आज हमें बताया कि अगर हम प्रार्थना जीवन बना रहे हैं, हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत होना है, क्योंकि अगर हम प्रार्थना जीवन मजबूत रूपी से नहीं बनाएंगे, वो बाढ़, वो परीक्षा हमारे जीवन में आकर हमें, हमारा प्रार्थना जीवन को गिरा सकता है। आइए हम जब इन दिनों में अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करें, हम उस घर को, उस प्रार्थना के घर को मजबूत बनाएं। कलीसिया, ये समय होगा कि हम दान दशमांश ले, प्रभु के राज्य में ये बोने का समय है। आइए इस समय अपने दिल को आप तैयार करें कि आप परमेश्वर के राज्य में बो सके। आइए हम अपने दान दशमांश MFP को अपने हाथों में ले ले, हम इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय जब हम दान दशमांश और भेंटों को प्रभु अपने हाथों में लिए हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा दिल, हमारा मन प्रभु आनंद से भर जाए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है तू हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। पिता, हम आनंद से इस समय आपके राज्य के लिए दे रहे हैं प्रभु, और ये जो भी प्रभु हम आपके राज्य में बो रहे हैं पिता, होने दे आप अपने राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, लोगों के जीवन के बदलाव और उद्धार के लिए इस्तेमाल करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। कलीसिया, इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा और एक बारकोड आ रहा होगा। आप अपना दान और दशमांश MFP आप इस बारकोड के द्वारा या उस नंबर के द्वारा हमें कांटेक्ट करके हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं वो उसके राज्य में इस्तेमाल किया जाए। परमेश्वर को धन्यवाद करते आज का इस सभा के लिए कि परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया, और मैं आपको फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सभा में शामिल हुआ। मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें संपर्क करना चाहते हैं, यीशु मसीह को और भी जानना चाहते हैं, उसके वचनों को सीखना चाहते हैं, आप पर्सनल डिसाइपलिंग और परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखने का चाहत रखते हैं, तो आप इस नंबर पे जो इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें संपर्क करिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपको वचन में बढ़ाएं और परमेश्वर का राज्य यूं ही बढ़ता चला जाए। परमेश्वर को हम फिर से सारी सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जैसा आज आप हमारे साथ जुड़ा है, आने वाले रविवार आप फिर से इसी लिंक पे हमसे फिर से जुड़ेंगे। परमेश्वर तब तक आपको संभाले, आप अपने प्रार्थना जीवन में और भी बढ़ते जाए, और भी अपने प्रार्थना के घर को उस चट्टान पर बनाइए, ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की।